हेलो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपकी कमजोरी बता सकता हूँ। 50% लोग इस वीडियो को 40 या 1.5 मिनट के आसपास ही देख पाएंगे और 1% लोग सिर्फ इस वीडियो को देख कर जाएंगे। हाँ, गलती इसमें आपकी नहीं है, इसमें गलती आपके ब्रेन का है, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है जो आपको 30 सेकंड के रील्स में मजा दिलाते हैं। आप ऐसे बन गए हैं कि आप ज्यादा समय तक कोई भी काम कर ही नहीं सकते। पर इसमें सबसे अच्छी खबर यह है कि तुम शायद उन 50% लोगों से ऑलरेडी ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि आज एवरेज एक इंसान की अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 8.25 सेकंड है। ज्यादातर फेलियर्स माइंडसेट वाले इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे, पर आपने उस दायरे को पार कर लिया है। मतलब तुम 50% लोगों से ऑलरेडी आगे हो। तुम और थोड़ा तुम्हारा डिसिप्लिन, फोकस, क्लियर गोल, हार्ड वर्क 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। लेकिन ये सब करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी, जो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे डिसिप्लिन्ड होकर आप आगे निकल सको। सो स्टेप नंबर 1, फाइंड डिफिकल्ट टास्क बट नॉट टू डिफिकल्ट। मुश्किल काम खोजें मगर ज्यादा कठिन ना हो। हर काम के अपने अपने रूल्स होते हैं, ये तो हम सबको पता है, और हमें उन रूल्स के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम स्किल की जरूरत हो तो हमें उस काम को करने में मजा ही नहीं आता है, वह काम हमें बोरिंग सा लगता है। अगर इसके उल्टा कोई काम हमारी कैपेसिटी के बाहर हो और उसे पूरा करने में ज्यादा क्वालिटी और स्किल की जरूरत होती हो तो भी उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो नुकसान आपका दोगुना होगा और उसकी वजह से जो निराशा आती है और हम जो आगे का नया काम करने का सोचते हैं उसमें मोटिवेशन भी नहीं मिलता, इसलिए हम उस काम को भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी कैपेसिटी से थोड़ा बाहर का लक्ष्य तय करें, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और हमारे दिमाग को चैलेंजेस भी मिलते रहेंगे। इस वजह से अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं कि कभी कभी मैं अपनी क्षमता से भी ज्यादा अच्छा लिखता हूँ। काम करते वक्त हमें हमेशा नई चैलेंजेस का सामना करते रहना चाहिए, इससे हमें एनर्जी भी मिलती रहेगी। बर्ट्रैंड रसेल इस बारे में कहते हैं कि अगर आप ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहते हैं तो आपका काम आपकी क्षमता से थोड़ा कठिन होना चाहिए। देखिए, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो कोई लैंग्वेज सीखें, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अगले काम के वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखें, या फिर आप डांसर हैं तो अपनी अगले डांस में कुछ ऐसे स्टेप को ऐड करो जो आज तक आपको मुश्किल लग रहा था। हर बार काम करते वक्त उस काम में कोई ऐसी बात जोड़ो जिससे आपकी आराम करने की सीमा टूट सके। इसलिए दोस्तों, थोड़ा कठिन काम चुनें लेकिन ज्यादा मुश्किल न हो। स्टेप नंबर 2, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। फोकस के साथ खेले जाने वाले खेल जैसे वीडियो गेम्स, फ्री फायर, पबजी और या फिर ऑन ग्राउंड पर खेले जाने वाले खेलों में फ्लो प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होती है। इसकी महत्वपूर्ण वजह यही होती है कि इन खेलों के पीछे का मकसद साफ होता है। बनाए गए रूल्स की हेल्प से अपने दुश्मनों को हराना ही इन खेलों का मकसद होता है। इसके साथ आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ना भी एक लक्ष्य हो सकता है। किसी भी बिजनेस में या कोई क्रिएटिव काम करते वक्त यह पता होना जरूरी होता है कि उस काम में हमें क्या हासिल करना है। उस काम को करने से पहले यह पक्का करें कि हमें उससे क्या पाना है। जैसे हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, लाइक आज दिन भर मुझे क्या हासिल करना है, मेरी टीम का इस वक्त क्या मिशन होना चाहिए, अगर यह काम मुझे इस हफ्ते पूरा करना है तो मुझे किस स्पीड से कार्य को पूरा करना होगा। अच्छा, एक बात सुनिए ध्यान से, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए खेलता है तो उसके मन में 24 घंटे गोल्ड मेडल का थॉट्स तो उसे आने ही वाले हैं, लेकिन उसे ये सभी थॉट्स छोड़कर प्रेजेंट में जीना होगा। उसे कंपटीशन जीतना होगा। अगर कंपटीशन के वक्त उसे ऐसे थॉट्स आने लगे कि मेडल मिलने के वक्त कैसा माहौल होगा, पेपर में कैसा फोटो आएगा, पेरेंट्स को कैसा लगेगा, दोस्त को कैसा लगेगा, वगैरह वगैरह, तो कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट पल वह खो देगा और उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट थॉट्स ही उसकी हार की वजह बनेगी। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। समझो एक स्टूडेंट है जिसे 3 महीने में सिलेबस पूरी करनी है। रोज सुबह उठने के बाद वह यह तय करता है कि मुझे आज इतना चैप्टर पूरा करना है, लेकिन वह इस लक्ष्य को भूलकर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लग जाता है। शाम तक कोई भी काम ठीक से नहीं होने के कारण वह स्टूडेंट खुद से नाराज हो जाता है। उस वक्त वह यही सोचता है कि कल सुबह जोरदार शुरुआत करूंगा, लेकिन अगली सुबह फिर वही समय की बर्बादी शुरू हो जाती है। इस तरह दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि कई महीने बीत जाते हैं लेकिन कोई सिलेबस पूरा नहीं होता। अगर ये सभी बातें आप भी टालते हैं तो आपको भी यह पहला स्टेप यही करना चाहिए कि एटलीस्ट पहले बुक और कॉपी पेन लेकर तो बैठो। पहले शब्द को पढ़ने की कोशिश करें, दूसरे शब्द को पढ़ने की कोशिश करें या लिखने की कोशिश करें, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते रहिए। अगर आप ऐसे रोज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा।
स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन अ सिंगल गोल। एक लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे मन का डिस्ट्रैक्ट होना, जिसकी वजह से हम किसी एक काम पर फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कोई काम करते वक्त इंस्टाग्राम पर रील्स भी देखते रहता है, उतने में चैटिंग का मैसेज का पॉपअप आ जाता है, हम उसे जवाब देने लगते हैं, तभी एक और नोटिफिकेशन आता है और हम उसमें खो जाते हैं। इन बातों में 1 से 2 घंटे कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता और हम भूल जाते हैं कि हमारा काम वैसे का ही वैसा है। घर में भी लोग टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं, ये आपको भी पता होगा, आप भी करते होंगे, और आखिरी निवाला तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि सब्जी अच्छी बनी है या नहीं। सिसिक जिनमेहाली का नाम सुने हैं? वो ऐसा मानते हैं कि किसी काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। पहला, काम के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए। दूसरा, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में, उसके प्रति हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने वाकई में एक बड़ी क्रांति लाई है। जब तक वह हमारे कंट्रोल में है तब तक वह किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन जब हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं तो बड़ी तकलीफ देह बन जाती है। मान लो आपको किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, आप पूरी तैयारी के साथ कंप्यूटर या फोन लेके बैठे हो रिसर्च करने के लिए, लेकिन अगर आपका कंट्रोल खुद पर नहीं होगा तो आप जो जानकारी लेने आए थे उसे छोड़कर और कई सारी चीजों की जानकारी में खो जाते हैं। वीडियो गेम्स, वेबसाइट के जंजाल में फंसकर अपना समय गवा देते हैं। यानी जो टेक्नोलॉजी आपको अपने गोल्स की ओर लेकर जाने वाली थी वही आपको बर्बाद कर रही है। स्वीडिश काउंसलिंग फॉर वर्किंग लाइफ एंड सोशल रिसर्च नामक एक इंस्टीट्यूट है। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया था जिसमें उन्होंने 20 से 24 साल के उम्र के युवाओं का अध्ययन किया। इसमें यह बात सामने आई कि जो युवा स्मार्टफोन के आदी हैं वे काफी कम नींद लेते हैं, उनके दोस्त भी कम होते हैं, उसमें नाराजगी, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिस भी इंसान को इस वीडियो की जरूरत है उसे शेयर जरूर करें। बने रहिए मनीष सक्सेस लाइब्रेरी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।